जय श्री गणेश। आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर हर्ष के साथ हार्दिक नमन करते हुए हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का टॉपिक है सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि सब्र का फल एक्चुअली मीठा ही होता है। वो कैसे? तो उसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी जो हमारे वीडियोस को देखते हैं या सुनते हैं उन्हें मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप अपने अनमोल समय में से कुछ पल मेरी वीडियो को सुनने में लगाते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हो जाती है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो बस हम उतावले से हो जाते हैं ये जानने के लिए कि हमारे द्वारा किया हुआ कार्य कितना सफल है। ये उतावलापन ही सही नहीं है। यहाँ हमें इंतजार कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये उतावलापन ही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जल्दबाजी से हमेशा निराशा हाथ लगती है, और इस जल्दबाजी की वजह से ही हमसे बड़ी से बड़ी गलती भी हो सकती है। हर कार्य में धैर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान के जीवन में यदि धैर्य है तो वो बड़े से बड़े काम भी बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। जिसमें इंतजार कर लेने की क्षमता होती है, वही आज की इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन है। वही लंबी दूरी तय कर सकता है। जिस इंसान में पेशेंस होता है उसे अपने कर्मों का फल तो बहुत अच्छा मिलता है। धैर्यता ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी ले जा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि करेज एंड पेशेंस आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सक्सेस। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के मुख्य बिंदु है। इस संदर्भ में एक कहानी मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। एक गरीब घर का युवक अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ लिख कर स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में जाता है। कई जगह वह नौकरी के लिए जाता है, लेकिन हर तरफ से उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन वो अपने पास के एक शहर में एक बड़े सेठ के पास, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनके यहाँ जॉब के लिए जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। तब वह सेठ जो बिजनेसमैन है उस लड़के को कहते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि वो उसे टालना चाहते हैं। तुम कल आना, और दूसरे दिन फिर वही बात दोहराते हुए उसे अगले दिन आने के लिए कह देते हैं। अब वो लड़का ठहरा, धैर्यवान और बड़ा ही मेहनती। नेक्स्ट डे वो फिर से जाता है। तब वह सेठ उसे कहते हैं, जो काम मैं तुमसे कहूँगा क्या तुम वो करोगे? अब लड़का कहता है, जी सर, मैं अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मैं काम की तलाश में हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। अब आप जो चाहो वो काम मुझे दे दो, मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब सेठ कहते, जाओ मेरे ऑफिस के पास, मेरे ऑफिस के आसपास जितना भी कूड़ा कचरा, जितनी भी गंदगी है उसे साफ कर दो। लड़का बिना हिचकिचाहट ठीक सेठ के कहे अनुसार सारे काम को निपटा देता है, और सेठ उसे 100 रुपये देकर वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। तब वह लड़का वहाँ से चला जाता है, और अगले दिन ठीक उसी तरह लड़का दोबारा आता है और जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर वो सेठ उसे कुछ वैसा ही काम दे देते हैं जैसा उन्होंने कल के दिन दिया था। अब लड़का चुपचाप काम कर लेता है और अगले दिन फिर उसी तरह काम के लिए अनुरोध करता है। वास्तव में सेठ उस युवक के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। पिछले 4 से 5 दिनों से अपने पढ़ाई और अपने व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हुए काम को भी इतने आसानी से करने के बाद भी उस युवक के चेहरे पर एक गजब सी मुस्कुराहट रहती है। इस प्रसन्नता को देखकर सेठ बड़े खुश हो जाते हैं, और अब उसे उसकी काबिलियत के अनुसार, उसकी योग्यता के हिसाब से उसे मैनेजर की पोस्ट भी मिल जाती है। यहाँ सब्र का फल मीठा हुआ उस युवक के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। ज़्यादा उतावलापन और बेसब्री हमारे किसी काम की नहीं। हर कार्य को धैर्य और धीरज से करिए। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।